दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार की ऐसी पोल खुली जिसके बुनियाद पर इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये मोदी सरकार अब दूसरी तमाम एजेंसियों और विभागों की तरह इसरो में भी कुछ ऐसा कर रही है जो अंबानी अडानी जैसे लोगों के हाथों में सौंपने का प्लान है? क्या भारत में अमेरिका के तर्ज पर एलन मस्क की तरह अब इसरो, जिसे नेहरू सरकार ने तैयार किया था और अब तक सरकार की एक स्पेस ऐसी एजेंसी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस इसरो को, जिस स्पेस एजेंसी को तैयार किया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उस पर भी पलीता ये मोदी की सरकार लगा रही है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं हिल गया, क्योंकि कुछ ऐसी पोल खुली सरकार की जिसकी वजह से इसरो के 120 बड़े वैज्ञानिकों ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये टीएमसी या उद्धव ठाकरे के सांसदों या उनकी पार्टी को तोड़ करके इस्तीफा दिलवाने वाली बात नहीं है। आखिर सरकार क्या चाहती है? ऐसे में सवाल उठता है कि देश की जनता ने 12 वर्ष पहले जिस महान वैज्ञानिक को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, जो वैज्ञानिक ये कहते आ रहे हैं कि साहब वो नाली के गैस से चाय बना लेते हैं, जो कहते आते हैं कि साहब हमने वो देखा स्कूटर पर ट्यूब में हवा भर करके ले जाता है खेतों में किसान और उससे ट्यूबवेल चलाता है, पानी पटाता है, जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि साहब हम बादलों के बीच से अपने प्लेन को छुपा करके पाकिस्तान में ले जाने के लिए हमने मशवरा दिया अपने वैज्ञानिकों को, आर्मी के लोगों को, ताकि रडार जो है वो बादलों के पीछे की चीज़ों को न भांप सके। ये हमारे महान वैज्ञानिक हैं। लेकिन दोस्तों, जो असली वैज्ञानिक हैं देश के, उन वैज्ञानिकों के साथ में क्या किया गया? आखिर क्यों 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया? यकीनी तौर पर जिसने भी इस खबर को सुनी हिल गया कि सरकार का ऐसा भंडाफोड़ हुआ जिससे आहत होकर 120 वैज्ञानिकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, जिसने विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। इसरो के किस हिस्से से 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है? दोस्तों, आइए फैक्ट्स आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। खबर दोस्तों, UR राव उपग्रह केंद्र यानी कि URSC से लगभग 80 लोगों ने, साइंटिस्टों ने इस्तीफा दिया है। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कम से कम 20 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है और इसके साथ में 20 और वैज्ञानिकों ने अलग अलग पदों से इस्तीफा दिया। तीनों मिलाकर के 120 बनते हैं। इस्तीफा देने वालों में इसरो के बड़े वैज्ञानिक और अधिकारी भी शामिल हैं। कई प्रमुख और प्रतिभावान वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय महत्व के मिशन को जिसका नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। जैसे विक्टर जोसेफ हैं, VSSC से LVM-3 परियोजना के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। स्पाडेक्स हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। URSC के स्पेस डॉकिंग एक्सपर्ट स्पाडेक्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से आदित्य रल्ला पल्ला हैं, जो चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर सिमुलेशन के रहे। बेहद होनहार युवा वैज्ञानिक आदित्य ने भी पद छोड़ दिया। चंद्रमा पर लैंडिंग के अनुक्रम को सत्यापित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षणों में से लगभग 25 टेराबाइट्स डेटा तैयार करने वाले समूह का इन्होंने नेतृत्व किया था। इन सब ने मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल यह है कि इसके पीछे के कारण क्या क्या है दोस्तों, मैं सब बताऊंगा, मगर उन कारणों में से एक चीज और कि जिसे मोदी सरकार ने बदलकर वैज्ञानिकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। हैरानगी इस बात की कि मोदी सरकार और उनके लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दरअसल सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जिससे वैज्ञानिक इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। सरकार क्या एलन मस्क की तरह, जैसा कि मैं बता रहा था, भारत में अडानी अंबानी के हाथों में इसरो सौंपना चाह रही है? क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव किए। अंतरिक्ष विभाग का नया आदेश और अधिकारों में बदलाव एक कारण बना। एक कारण यह भी है कैसे सरकार ने मनमानी तरीके, जैसे नोटबंदी का फैसला लिया, जैसे बहुत सारे फैसले लिए, यहां भी ले लिया। इसरो में भी साहब खुद को सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, जिसे इसरो के अंतरिक्ष ज्ञापन में इस चिंता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। हाल के दिनों में ग्रुप A के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के अनुरोध में तेजी देखी गई। इसमें प्रतिष्ठित गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े लोग शामिल हैं, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ रहा है। अब गगनयान और अन्य मुख्य मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या VRS के आवेदनों को समान प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र
निदेशकों, सेंट्रल डायरेक्टर्स को निर्देश दिया गया कि वह इन परियोजनाओं के पूरा होने तक ऐसा अनुरोध को स्वीकार न करें। इसके बजाय अंतिम निर्णय के लिए सभी मामलों को निदेशक की सिफारिश के साथ अंतरिक्ष विभाग यानी कि डीओएस के पास भेजा गया। यह आदेश साल 2020 के प्रशासनिक नियम को उलट देता है। इसके तहत केंद्र निदेशकों को ग्रुप ए के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एसजी स्तर तक के इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। अब यह अधिकार उनसे वापस ले लिया गया। हालांकि दोस्तों, भाजपाई और खुद ही वैज्ञानिक बने 12 सालों से चला रहे सरकार वाले साहब और उनके लोग तो इसे हल्के में ले रहे हैं। इसरो से भी ऐसा बयान दिलवाने लगे कि छोटी बात है, रियली छोटी बात है। बहरहाल क्या कहलवा रहे हैं वो सुनिए। इस्तीफा की बात स्वीकार करते हुए इसरो के चेयरमैन है वी नारायण कहते हैं कि हाँ, बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन यह हर संगठन का हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य न केवल लोगों को रोकना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अचानक कोई नुकसान न पहुंचे। अगर कोई फिर भी जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई और संभालेगा। हम इस स्थिति को संभाल रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से 2 लाइन का मैसेज गया, जैसा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सरकार जो लिख कर देती है पढ़ देते। चलिए मान लिया कि 120 साइंटिस्टों की संख्या खुद को ही वैज्ञानिक कहलाने वाले सरकार को छोटी लग सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जाने वाले लोग गगनयान जैसे बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मिशनों के मुख्य स्तंभ थे। अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत नए लोगों को लाकर राष्ट्रीय मिशनों की गति को बनाए रखना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया। पलायन की यह समस्या इसरो के लिए नई नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2012 से 24 के बीच लगभग 700 कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए। वर्तमान में 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 1050 वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में उन्नत चरण में है, लेकिन वर्तमान मिशनों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम लागू करना विभाग के लिए अनिवार्य हो गया था। ऐसा वो कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कहलवाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें देश के लोग, देश की जनता, देश के बुद्धिजीवी और देश के दूसरे साइंटिस्ट ये पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है। आपने तोड़ लिया टीएमसी को, आपने तोड़ लिया उद्धव ठाकरे के पार्टी को 2 बार, आपने तोड़ लिया शरद पवार के पार्टी को 1 बार, दूसरी बार भी लगे हुए हैं। आपने अलग अलग जगहों पर पार्टियों के साथ जो किया सो किया, मगर ये देश के वैज्ञानिक हैं। ये इसरो संस्था है, भारत की स्पेस संस्था है, जिसकी सिर्फ भारत में नहीं पहचान जिसकी पूरी विश्व में है, जिस पूरी दुनिया में है। और इसरो 2014 के बाद नहीं बना है, ये कांग्रेस सरकार ने बनाया था। आप एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर के सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। क्या इसरो को भी अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं? मुझे याद आता है कि आपको याद होगा बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल एक ऐसा नेटवर्क जिससे लोगों के घरों में जो फोन शुरुआत में पहुंचे उस वक्त इसकी धमक थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे सरकार ने किस अंदाज में इसे रद्दी की टोकरी में डालना शुरू कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को इस तौर पर बढ़ाया और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में किस तौर पर चीजें दे दी कि सरकार की संस्था को, एजेंसी को रद्दी की टोकरी में ढकेल दिया। तो क्या इसरो की स्थिति अब बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे करने की स्थिति में है सरकार? क्या वाकई इसे भारत में भी एलन मस्क जैसे लोगों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है? वैसे भी सारी चीजों को उठा करके उनके हाथों में तो डाल दिया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, देश के बुद्धिजीवियों, लोगों, छात्रों, साइंसदानों, विज्ञान की पढ़ाई करने वाले लोगों के माथे पर पसीना आ रहा कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है, सरकार ऐसे नियम क्यों ला रही है, सरकार ने नियमों में बदलाव क्यों किया जिसकी वजह से देश के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर रहने वाले वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं। जागरूक रहिए, सोचिए हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अपनी राय लिखें।